हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको रेमान इंटीग्रल में वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम लेके आया हूं जो फर्स्ट फंडामेंटल के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो पहले मैं कंटिन्यूअस की कराऊंगा, फिर उसके बाद फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस की कराऊंगा। और ये थ्योरम एग्जाम में एक साल छोड़कर एक साल आती रहती हैं। ये थ्योरम रेमान इंटीग्रल जो टॉपिक है ये बीएससी पार्ट 1 में भी आ गया है इंटीग्रल कैलकुलस में, बीएससी फाइनल में है रियल एनालिसिस में, और एमएससी प्रीवियस में भी है ये कॉम्प्लेक्स एंड रियल एनालिसिस की बुक में। तो रेमान इंटीग्रल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग उसकी मैंने सारी इंपॉर्टेंट थ्योरम उसमें दे दी हैं और बाकी जो रह गई है वो भी अगले लेक्चर में लेके आ रहा हूं। तो तुम सारे लेक्चर देखना विद एग्जाम्पल के, आपका पूरा टॉपिक अच्छा हो जाएगा। लेक्चर बाई लेक्चर देखेंगे। तो चलिए थ्योरम अब शुरू करते हैं। और हाँ, मैंने वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स की वीडियो भी उसमें डाल रखी है जो हर साल आती हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं और उनकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या प्ले लिस्ट में आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की प्ले लिस्ट देखें तो उसमें सब 100% इंपॉर्टेंट थ्योरम मिल जाएंगी। और बीएससी पार्ट 1 के लिए इंटीग्रल कैलकुलस का लगभग सभी टॉपिक मैंने वीडियो डाल रखी हैं और आप देख सकते हैं, जैसे रेक्टिफिकेशन है, वॉल्यूम एंड सरफेस है, बीटा गामा फंक्शन है, मल्टीपल इंटीग्रल या डबल इंटीग्रल है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है। ये लगभग सभी टॉपिक मैंने डाल रखे हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ द इंटीग्रल फंक्शन, इसमें दो थ्योरम आती हैं, दोनों में लेके आया हूं आज। पहली थ्योरम है सो दैट द इंटीग्रल ऑफ एन इंटीग्रेबल फंक्शन इज कंटिन्यूटी। जब कंटिन्यूटी शब्द लिख रहा हूं तो समझ लो आपको कंटिन्यूअस सिद्ध करना इंटीग्रेशन द्वारा। ठीक है, आइए फिर इसने कहा इस प्रकार भी आ सकती है, इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज रेमान इंटीग्रल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी देन द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। तो मुझे कंटिन्यूअस प्रूफ करना है इंटीग्रल के द्वारा, उसमें रेमान भी लगना चाहिए। ऑन क्लोज इंटरवल ए बी वेयर द फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी बाई दिस। तो ये तो बाद की बात है, पहले मैं आपको दो लाइन कंटिन्यूअस की बताऊंगा, ठीक है, फिर उसी से प्रूफ करते चले जाएंगे। बहुत ही इजी है। चलिए तो मैं इस पर दो लाइन पहले कंटिन्यूअस की लिख रहा हूं। मान लीजिए लेट सी बिलोंग्स टू ए बी, बी आर्बिट्रेरी। अब मुझे प्रूफ क्या करना है कंटिन्यूअस, तो मान रहा हूं लेट एफ एक्स इज ए continuous function at x equals c if given epsilon positive there exists del is also positive such that fx minus fc is less than epsilon. This implies x minus c का mod is less than del। ये x माइनस सी है का मॉड इज लेस देन डेल। बस ये कंटिन्यूअस की डेफिनेशन होती है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब मुझे ये एफ एक्स माइनस एफ सी इज लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है इसके अकॉर्डिंग। तो चलिए यहां एफ एक्स तो लिखा हुआ है, ये इसी को लेके चलते हैं। नाउ एफ एक्स दे रखा है ए से लेकर x एफ टी डी टी। अब मैं यहां अगर c लिख दूं ऐसे ही एफ सी, तो ए से लेकर c एफ टी डी टी। मुझे ये करना है, देखो इसी से चलेगा, बहुत इजी है। अब मैं कर रहा हूं एफ एक्स माइनस एफ सी, तो यहां ए से लेकर x एफ टी डी टी माइनस ए से लेकर c एफ टी डी टी। बस मैंने कुछ नहीं किया, यहां c रख दिया है तो x की जगह पे c रख दिया था। आइए अब इसी को लेते हैं, a से लेकर x एफ टी डी टी, इसकी मैं लिमिट चेंज कर रहा हूं c से लेकर a, तो ये साइन प्लस का हो जाएगा। इंटर की प्रॉपर्टी है, खोलने के बाद ये दोनों कट जाएंगे, सेम फंक्शन है, लिमिट चढ़ाओगे तो ये इससे कट जाएगा। तो ये बचेगा c से लेकर x एफ टी डी टी किसके इक्वल एफ एक्स माइनस एफ सी। अब मुझे दोनों ओर का मॉड लेना है, टेकिंग मॉड बोथ साइड।
तो एफ एक्स माइनस एफ सी का मॉड, इधर भी लीजिए सी से लेकर एक्स एफ टी डी टी का मॉड। इसे खोल रहा हूं मैं, खोलने पर ये बड़ा हो जाएगा या बराबर सी से लेकर एक्स एफ टी और डी टी। आइए ये बाउंडेड फंक्शन के लिए क्या होता है, इसमें तो दिया नहीं है कहीं पर भी। चलिए नहीं, ये बाउंडेड है, कंटिन्यूअस है और बाउंडेड है, तो उसके लिए क्या होता है जब बाउंडेड हो तब के लिए, तो ये एफ टी का मॉड इज लेस देन एंड इक्वल कैपिटल एम, जहां पर कैपिटल एम क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, क्या है, पॉजिटिव। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, कैपिटल एम हो गई, इज लेस देन एंड इक्वल कैपिटल एम सी से लेकर एक्स डी टी। इसे करोगे इंटीग्रेशन, लिमिट चढ़ाओगे तो x माइनस सी आएगा। ठीक है, तो ये बन गया कैपिटल एम x माइनस सी। अब एक बात बताइए, मुझे तो इसके मोड में एप्सिलॉन लाना है। क्या लाना है, एप्सिलॉन। तो ये एफ एक्स माइनस एफ सी का मॉड ये आ गया। अब यहां देखिए ये किसके बराबर हो गया, एम एक्स माइनस सी। इसको मैं कह रहा हूं ये लेस देन एंड इक्वल एप्सिलॉन, चूंकि एप्सिलॉन बनाना है मुझे, तो मॉड एक्स माइनस सी इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन कैपिटल एम हो जाएगा। अरे इसकी भाग कर दो। और ये होता क्या है मेरे बच्चों, कंटिन्यूअस की डेफिनेशन कहाँ लिखी थी, डेल होता है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, एक्स माइनस सी इज लेस देन डेल, तो डेल इक्वल टू क्या हुआ, एप्सिलॉन अपॉन एम। फिर समझ लो ये मुझे क्या लाना है, एप्सिलॉन। अब यहां लिख रहा हूं एफ एक्स माइनस एफ सी इज लेस देन एंड इक्वल एप्सिलॉन, जहां पर एक्स माइनस सी इज लेस देन डेल। अब डेल का और इसका रिलेशन दिखाना होता है, जहां पर डेल इक्वल टू आया एप्सिलॉन अपॉन एम। फिर समझ लो इसकी जगह पे मैंने लिखा एप्सिलॉन। मुझे तो इसका आंसर दिखाना है क्योंकि डेल के बराबर लाना, इसकी मैंने डिवाइड कर दी। ये होता किसके बराबर है, डेल के। तो मुझे यहाँ डेल लिखना है, तो डेल बराबर क्या हो गया, यही, बस यही दिखाना था। दोबारा समझ लीजिए, ये इज लेस देन मैंने एप्सिलॉन कर दिया, जहां पर x माइनस सी इज लेस देन डेल। ये या जहां मत लिखो ऐसे लिख दो, दिस इंप्लाइज x माइनस सी इज लेस देन डेल वेयर। अब डेल बराबर दिखाना होगा, डेल बराबर है कितनी वैल्यू, एप्सिलॉन अपॉन एम। यही थ्योरम का प्रूफ है। अब 100% इंपॉर्टेंट थ्योरम ला रहा हूं, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। इस थ्योरम को देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम इंटीग्रल कैलकुलस पर। इससे पहली जो थ्योरम कराई वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी, वो कंटिन्यूअस में इसमें यूज होगी, इसलिए मुझे वो करानी पड़ी। और उसमें बाउंडेड शब्द नहीं लिखा था, एफ एक्स इज ए बाउंडेड एंड कंटिन्यूअस शब्द था। तो बाउंडेड शायद मैंने लिखा है नहीं, ये पता नहीं, लेकिन और थ्योरम में लिखा होगा, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। क्या है थ्योरम, ऐसे नहीं आती है कि फर्स्ट फंडामेंटल के नाम से, मत ये सोच लो कि फर्स्ट फंडामेंटल, ये तो बहुत कम बार आती है, लेकिन आती कैसे, ये लिख रहा है, लेट एफ बिलोंग्स टू आर क्लोज इंटरवल ए बी, आर मीन्स रियल नंबर है ए और बी के बीच में, एंड लेट एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर सी। इसमें यूज होगी कंटिन्यूअस की डेफिनेट जो थी डेफिनेशन, ओपन इंटरवल ए बी, तब एफ एक्स इक्वल टू ए से लेकर एक्स एफ टी डी टी, जहां पर एक्स बिलोंग्स टू ए बी ओपन इंटरवल में, देन एफ डैश एक्स बराबर एफ एक्स, जहां एफ एक्स क्या है, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी। यहां एक्स की जगह पर सी भी लिखा था किसी किसी बुक में, तो मैंने ये भी लिख दिया, इसे भी एक लाइन आगे बढ़ा दूंगा। आप रेमान इंटीग्रल इस थ्योरम से पहले प्लीज आप पहला लेक्चर, दूसरा, तीसरा देखेंगे तो आपको यह जानकारी होगी कि आखिर रेमान इंटीग्रल होता क्या है। मैंने बाकायदा डायग्राम बनाकर सिखाया है, ठीक है, ग्राफ से बताया रेमान इंटीग्रल क्या होता है, तो आप देखें, और उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और नहीं मिल पाए तो आप प्लेलिस्ट में देख लेना, रेमान इंटीग्रल की पूरी प्लेलिस्ट अलग बना रखी है, ठीक है। और इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और हाँ, जो भी मैं थ्योरम या क्वेश्चन करता हूँ, कई राइटर की बुक लेकर देखता हूँ ये सब में है, वो क्वेश्चन डालता हूँ क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये लाने के लिए एफ डैश एक्स, फर्स्ट प्रिंसिपल पे जाना होगा आपको, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू 0 रखें, तब एफ डैश एक्स आता था। तो उसी हिसाब से मैं सेट करूंगा इसे। चलिए लेट, मैं सबसे पहले ले रहा हूं एफ एक्स प्लस एच,
यहाँ x है तो x है, और मैंने यहाँ क्या लिया है x प्लस एच, तो आप लिखेंगे a से लेकर x प्लस एच एफ टी डी टी। फिर इसको ही ले लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू ए से लेकर x एफ टी डी टी। इसमें से इसको माइनस करते हैं, मैं यहाँ फर्स्ट डाले देता हूँ, यहाँ सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड, तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स इक्वल टू ए से लेकर x प्लस एच एफ टी डी टी माइनस ए से लेकर x एफ टी डी टी। इसकी लिमिट अगर मैं चेंज कर दूं मेरे बच्चों, तो a से लेकर x प्लस एच एफ टी डी टी, ये बन गया x से लेकर a, तो माइनस की जगह पर प्लस कर दिया। बेटा तुम्हें पता है फंक्शन सेम है तो खोलने के बाद ये 12th में प्रॉपर्टी थी, इससे ये कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, x से लेकर x प्लस एच एफ टी डी टी किसके बराबर बचा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। यहां तक कोई परेशानी, दोनों ओर h की डिवाइड करेंगे, ठीक है। एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, यहां भी h की डिवाइड कर दो, क्या बचा, x से लेकर x प्लस एच एफ टी और डी टी। कोई परेशानी, इधर भी h की कर दी, इधर की, दोनों और। अब मुझे ये तो बन जाएगा लिमिट लगाने पर ये वाली चीज या ये, अभी ये एफ एक्स और लाना है स्मॉल, इसे दोनों और माइनस कर देते, फिर मैं बताऊंगा आगे की प्रोसेस क्रिया, ठीक है। एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच माइनस स्मॉल एफ एक्स 1 अपॉन एच, एक्स से एक्स प्लस एच एफ टी डी टी माइनस एफ एक्स। आइए इसको मैं अंदर लिख रहा हूं, यहीं लेते हैं, 1 अपॉन एच एक्स से लेकर एक्स प्लस एच एफ टी माइनस एफ एक्स बाहर डी टी। आप अब इसे देखिए कि ये मैंने कैसे लिख दिया, तो इसकी मैं लिए रफ बना रहा हूं, चलिए यही रफ बना रहा हूं, इसे मैं सॉल्व कर रहा हूं। 1 अपॉन एच एक्स से लेकर एक्स प्लस एच एफ टी डी टी, इसमें भी मैं कर रहा हूं माइनस 1 अपॉन एच एक्स से लेकर एक्स प्लस एच एफ एक्स और डी टी। बेटा मैं टी के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन करूंगा, दिस इज कांस्टेंट, ये तो मेरे पास था ये लिख रहा, बस ये दिखाना है कि ये बाहर बचेगा। तो चलिए माइनस के 1 अपॉन एच एफ एक्स मैंने बाहर ले लिया, इसका इंटीग्रेशन टी, लिमिट चढ़ाएंगे एक्स से लेकर एक्स प्लस एच माइनस 1 अपॉन एच एफ एक्स है ये एक्स प्लस एच माइनस एक्स, इससे ये, इस एच से ये माइनस के एफ एक्स ही बचा, ये एफ एक्स है बेटा, क्या बचा, माइनस के एफ एक्स बचा, इसलिए मैं इसे लिख सकता हूं, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए तो इसे यहां बराबर लिख लीजिए, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच माइनस एफ एक्स, दोनों ओर का मॉड लेते हैं, टेकिंग मॉड बोथ साइड, टेकिंग मॉड बोथ साइड। तो इधर भी मॉड ले लीजिए, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच माइनस एफ एक्स, इधर भी मॉड लीजिए 1 अपॉन एच एक्स से लेकर एक्स प्लस एच एफ टी माइनस एफ एक्स और डी टी। इसे खोल दीजिए तो इधर बड़ा हो जाएगा, ऐसे अलग अलग खोल रहा हूं, ये मॉड एच एक्स से लेकर एक्स प्लस एच एफ टी माइनस एफ एक्स का मॉड और बाहर डी टी। मैंने कंटिन्यूअस की डेफिनेशन इसीलिए लिखी थी और पहली थ्योरम इसीलिए प्रूव कराई थी, इसका मान क्या हो गया, एप्सिलॉन हो गया। अभी पहली थ्योरम में लिखा था नहीं मैंने, क्यों, कंटिन्यूअस है तो ये किसके बराबर है, एप्सिलॉन के। तो ये एप्सिलॉन अपॉन मॉड एच एक्स से लेकर एक्स प्लस एच डी टी, चूंकि एफ इज कंटिन्यूअस इसीलिए एफ टी माइनस एफ एक्स
इज लेस देन एंड इक्वल एप्सिलॉन, मैंने यहाँ लिख भी दिया। चलिए, इज लेस देन एंड इक्वल एप्सिलॉन अपॉन एच, इसका इंटीग्रेशन लिमिट चढ़ाइए आप x से लेकर x प्लस एच, ये मोड है, तो ये क्या आएगा एप्सिलॉन अपॉन मोड एच x प्लस एच माइनस एक्स, इससे ये और h से ये, और एप्सिलॉन टेंस टू 0, तो क्या हुआ 0 हो गया ये। अब ये लेके चलना है मुझे, देखिए इसे एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच माइनस एफ डैश एक्स का मॉड इक्वल टू 0। मैं लिमिट रख रहा हूं h टेंस टू 0, इसमें लिमिट h टेंस टू 0, तो दिस इज एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स का मॉड इक्वल टू 0। 0 किसके बराबर आ गया एप्सिलॉन टेंस टू 0। चलिए मॉड हटा दीजिए, एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स इक्वल टू 0 या एफ डैश एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स। कैपिटल और स्मॉल का ध्यान रखेंगे तो देखो ये प्रूफ हो गया, x बराबर c रख दो तो ये हो गया x इक्वल टू सी, तो एफ डैश सी इक्वल टू एफ सी। तो ये थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी, अगली थ्योरम में नेक्स्ट लेक्चर में लाऊंगा, नहीं लेक्चर बड़ा हो जाता। तो चलिए आप इन्हें करिए, ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर लेके आ रहा हूँ बहुत जल्दी।